सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। केवल भजिया मुख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मुख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन न उतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। भजो तो हरि बिना न तजी जो रे। कलयुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। कलयुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तप त्रेता सुता किया रे, गया बरच पड़ उठ। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होय जाय। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होय जाय। पूरन पद परमात्मा सो, आपो आप कहाय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोय। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोय। जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पंखी होय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना न तजी जो रे।
भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो रे साची कहे सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी आय साची कहे सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी आय केवल हर बिन भरम है रे लख 84 जाय भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो रे राम भजो तो भजना है तो किसी भगवान का नाम लेना है मुख से तो अगर लेना ही चाहते हो तो राम नाम का रटन करो भजो तो राम भजी जो रे यानी उस राम जी का भजन करो जो एक है जो माया रहित है जिसको निरंजन कहा है भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आन तजी जो रे उस एक राम जी के सिवाय अन्य की भक्ति मत करो ये महाराज इस भजन में ये ज्ञान हमें दे रहे हैं ये आदेश है महाराज का कि मोक्ष प्राप्ति करने वालों राम नाम का ही भजन करो कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर जन उतरे पारा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कलयुग में केवल नाम की ही भक्ति चलेगी और बाकी सारे उपाय नहीं होने वाले इसका फल नहीं लगने वाला केवल भजिया मोक हुए रे कर्म कीट सब जाए इस राम नाम के रटन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी सारे किए हुए कर्म दूर हो जाएंगे तारा कियोड़ा कर्म कट जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे हम गाते हैं ना किए हुए कर्म काटना है तो राम नाम का रटन करो दो बातें होती है दो फायदे हैं राम नाम का रटन करने से काटे कर्म आगला सारा आगला यानी जन्म जन्मांतर के जितने कर्म है कुछ अच्छे भी किए तो कुछ बुरे भी किए अब बुरे किए तो वो तो भोगना ही पड़ेगा अब ये जन्म में क्या क्या हमने किए ये भी हमें याद नहीं तो पिछले कितनी बार हम मनुष्य हुए कितना जन्म हमारा हुआ और वहाँ पे हमने क्या क्या किया ये कहाँ पता है धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को पूछा था कि भगवान 100 जन्मों का मुझे मेरा याद है धृतराष्ट्र को याद थी उसके 100 जन्म में उसने क्या क्या किए थे तो उसने अपनी शंका उनके सामने रखी कि पिछले 100 जन्मों में मैंने एक भी बुरे काम नहीं किए न किसी का कुछ बिगाड़ा फिर ये बिना कुछ किए मेरे सामने मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए तो भगवान ने उसे कहा आप सत्य कह रहे हो 100 जन्मों तक तो आपने कुछ नहीं किया
मगर 100 जन्म के पहले वाले जन्म में भी आप राजा थे। 100 जन्मों का हिसाब आपका बराबर है, मगर इसके भी पहले भी आप और जन्म ले चुके हो। उसमें एक जन्म में आप राजा थे और हंस और हंसनी ये पति पत्नी आपके पास आए, आपको प्रार्थना करी, महाराज हमारे ये 100 बच्चे हैं और आपकी शरण में रखकर आप पर विश्वास करके हम जा रहे हैं, तो इनको संभाल के रखना। जब हम आएंगे तब हमारे बच्चे हम वापस ले जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने, जो उस समय भी राजा था, नाम कोई और होगा, एक जिम्मेदार उसके कोई मुलाजिम को या उसके दरबार में काम करने वाले के जिम्मे वो जवाबदारी दे दी कि ये हंस के बच्चों को ठीक से इन पर ख्याल रखना। जब हंस और हंसनी आएंगे तो उनको उनके बच्चे वापस करना है, उनकी ड्यूटी लगा दी। अब राजा थे, राजा क्षत्रिय थे और क्षत्रिय मांसाहारी थे और मीट मिर्ची खाते थे, यानी मांस खाते थे। अब उसका रसोइया एक दिन राजा के लिए रसोई बना रहा था, तो उधर राजा को भोजन का समय हो गया और इधर वो रसोई धक्का लग गया किसी का, वो बर्तन नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद सारी रसोई खराब हो गई। अब इतने जल्दी राजा के लिए नई रसोई कहाँ से लाए, कहाँ से बनाए, उसके लिए तो समय चाहिए। बाहर आया, देखा तो ये हंस का बच्चा वहीं पर था। चुपचाप, कोई देखे नहीं, इस प्रकार ने उस बच्चे को पकड़ लिया, काटा और उसकी रसोई बनाई। जब रसोई परोसी गई, राजा खाने लगा तो राजा बहुत खुश हो गया, आज की रसोई बहुत बढ़िया बनाई, और अपने गले का हार उसको दे दिया इनाम में। महीने का जो तनख्वाह थी वो तो देता ही था, मगर राजा बहुत खुश हो गया, बहुत तृप्ति आ गई। तो गले का हार उसे इनाम में दे दिया, तो वो रसोइया बहुत खुश हो गया। मैं तो डर रहा था कहीं राजा आज कहीं नाराज न हो जाए, गुस्सा न हो जाए, और यहाँ तो बात उल्टी हो गई। फिर जब जब राजा का मन होता उसमें से एक एक बच्चे को पकड़ के काटता, राजा को खिलाता। हर बार राजा खुश होता, कुछ न कुछ इनाम देता। ऐसे करते करते वो 100 बच्चे राजा खा गया और इनाम के लालच में वो रसोइया ने उसको बना के खिला दिया। फिर कुछ महीनों बाद, सालों बाद हंस हंसनी वापस आए और राजा को आके कहने लगे, हमारे बच्चे हमें वापस चाहिए, आप पर विश्वास रख के हमने यहाँ आपके सुपुर्द किया था। तो राजा ने कहा, ले जाओ, जिसके ऊपर ये जिम्मा था उसको बुलाया, इनको इनके बच्चे वापस करो। अब बच्चे वापस कहाँ करने वाले, सब तो खा लिए थे। पता चला कि वहाँ हंस का एक भी बच्चा नहीं है, गए कहाँ? इधर उधर खोज करी, खोज करने पर पता चला कि सारे हंस के बच्चे स्वयं राजा ने खाए। अब हंस हंसनी ने राजा को श्राप दिया कि जिस तरह हमारे बच्चे को आपने खाया और बच्चे के सुख से हमें अलग कर दिया,
उसी प्रकार आपके सामने आपके बच्चे मर जाएंगे। और हुआ भी वैसा। कौरव के धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके ही सामने खत्म हो गए, सबको पांडवों ने मार डाला। तो कर्म भुगते बिना नहीं छूटते, इसलिए महाराज कह रहे कि केवल भजिया मोक हुए रे कर्म कीट सब जाए। काटे कर्म आगला सारा। 2 बातों का फायदा है। पिछले जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं, फिर कर्म नहीं लागे और वापस कर्म नहीं लगते। नहीं तो कर्म भी कट जाएंगे मगर कर्म तो होता ही रहेगा और ये लगते रहेंगे, मगर ये भजन के प्रताप से किए हुए कर्म भी कटते हैं और होने वाले कर्म भी लगते नहीं। केवल भजिया मोक हुए रे कर्म कीट सब जाए।